अब तो हम लोग को डर लग गया है, घर से निकलने के लिए डर लगा है। हमारे 5 बेटा थे, 5 बेटा में अब 4 बेटा बचा हुआ है, तो हमको तो डर लग रहा है। उसको फांसी का सजा मिलना चाहिए। और कहाँ से सामान मिला? तो देखिए, जब से घटना घटी है सुभाष मुंडा जी के घर पर लगातार आसपास गांव की महिलाएं पहुंच रही हैं। आप लोग कहाँ से आए? हम माँ है। अच्छा, माँ है आप। तो छोटी माँ है और बड़ी है, वैसे से छोटी हम है। तो मेरा कहना है ये इतना फैल रहा है कि सुभाष मुंडा का जो उसका हत्याकांड का, तो आज हमारे मुख्यमंत्री क्यों सोए हुए हैं? पूरे यहाँ देखा जाए तो झारखंड का जितने विधायक, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सभी लोग हर जगह से आ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जो हम लोग का अभी सत्ता में है, क्यों सोए हुए हैं? काहे नहीं आ रहे हैं मिलने के लिए? उसका परिवार को सुरक्षा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? अब तो हम लोग को डर लग गया है, घर से निकलने के लिए डर लगा है। हमारे 5 बेटा थे, 5 बेटा में अब 4 बेटा बचा हुआ है, तो हमको तो डर लग रहा है। उनकी बहू, हमारे बहू है बड़ी, उनको भी डर लग रहा है कि वो एक बच्चा है, बच्चा लेके वो कहाँ पर ही जाएगी? अब उसका जीने का बड़ी मुश्किल है। और हम लोग को देख रहे हैं कि हम लोग बुजुर्ग हो गए हैं, और वो लोग बच्चे लोग, एक लड़का पीजी कंप्लीट है, एक लड़की एमबीए है, और दूसरे बच्चा अभी ग्रेजुएशन में जा रहा है। एक लड़का का दुकानदार है, दुकान है, स्वीट शॉप का दुकान है, वो तो किसी तरह अपना ज़िंदगी चला लेगा। लेकिन आज हमारे सरकार जो बने हैं आदिवासी, हमारे आदिवासी सरकार बने हैं, तो क्यों हमको सुरक्षा में नहीं रख रहे हैं और एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? जो मुजरिम है, जो मारने वाले हैं, उनको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? जो पकड़ाएगा उसको फांसी का सजा मिलना चाहिए। और कहाँ से सामान मिला? क्या पालक साग है? उनको हाथों हाथ मिल रहा है, उसका वेरीफाई क्यों नहीं होता है? आज सीबीआई उसको जांच करके निकाले, कड़ी से कड़ी उसको सजा मिले, उसका फांसी का सजा हम लोग चाहते हैं। और सामान कहाँ से मिला उसका पुष्टि होना चाहिए। यही बोल के हम अंत करते हैं। आप लोग सब पड़ोसी हैं? नहीं, मेहमान है। हाँ, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? माँ तो बोलिए दिया। हाँ, क्या बोलेंगे हम? कौन है? दादी हैं आप? सुभाष जी की दादी? हाँ, हाँ बाबू, दोनों है। आप सुभाष जी की माँ जी। क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? जो बोलना था तो बोल तो रहे हैं, जितना आ रहे हैं सबसे बोल रहे हैं, बात रख रहे हैं, मतलब बात बोल रहे हैं, इधर से बोल रहे हैं, उधर से निकल रहा है। करने के लिए कोई तैयार नहीं, अभी तक आँख में दिख नहीं रहा है। तो हम यही बोलेंगे उस सबको, जब इतना इतना सामान जो जब हाथे हाथ सबको मिल रहा है, तो उसको काहे छानबीन नहीं हो रहा है? तो तो होना चाहिए। और कौन सामान दिया, कहाँ से आया वहाँ पे मारने के लिए? मेरा लड़का तो ऐसा व्यवहार कभी आज तक हम जन्म कर्म दिए, उसका एक छोटा सा हम व्यवहार देखते आए। उसका दादू जी का जैसा व्यवहार था, वही व्यवहार को लेके पूरा हम लोग जितना जे फैमिली है, सुखराम मुंडा का भाई का लड़का, सब बहू, सब जितना भी है, सबका एक सुझाव है, एक समाज सेवा की है सब। और आज मेरा ऐसा दुर्घटना हुआ कि हमको तो कभी समझ नहीं आ रहा कि क्या करेंगे नहीं करेंगे, और हमको भी अभी भी करेंगे कि क्या करेंगे, उस तो डर है ना हमको। तो हमको तो कुछ सुरक्षा चाहिए नहीं। हाँ, तो ही हम मंत्री से मांगना चाहते, और उस दुश्मनों को जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए, और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और सामान को भी, जो अगुवाई किया उसको भी पकड़ना चाहिए। लगा दिया।
तलादली चौक के पास व्यवसायी सह राजनेता सुभाष मुंडा की उनके कार्यालय में घुसकर कुछ अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या की जाने की घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसको लेकर नगड़ी थाना में थाना कांड संख्या 133/23 दर्ज किया गया और उक्त कांड के उद्भेदन हेतु सिटी एसपी के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान दल एसआईटी का भी गठन किया गया। एसआईटी के द्वारा इसमें काफ़ी तेज़ी से काम किया गया और जो भी तकनीकी आसूचना एवं मानवीय आसूचना उपलब्ध थी उसके ऊपर लगातार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान अनुसंधान के अंतर्गत यह बात सामने आई कि सुभाष मुंडा जो मुख्य तौर पर ज़मीन के कारोबारी थे, ज़मीन के कारोबार से संबद्ध थे, उनका नगड़ी थाना अंतर्गत ही तलादली मौजा में 119 डेसिमल के एक भूखंड के स्वामित्व को लेकर वहीं के एक और ज़मीन कारोबारी छोटू खलको उर्फ छोटू उरांव के साथ विवाद पिछले कुछ समय से चला आ रहा था। इस 119 डेसिमल के अलावा एक और ज़मीन थी जो लगभग 90 डेसिमल का एक प्लॉट था, उसको लेकर के भी छोटू खलको के द्वारा एक एग्रीमेंट किया गया था, जिसको लेकर मृतक के साथ विवाद चला आ रहा। ये दो ज़मीन स्पष्ट तौर पर अभी तक ये भूखंड सामने आए हैं जिसको लेकर विवाद की स्थिति थी। इसके अलावा भी कुछ ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं जिसको लेकर दोनों के बीच में ज़मीन को लेकर एक विवाद की स्थिति बनी हुई है, जिस पर अनुसंधान अभी किया जा रहा है। उक्त 119 डेसिमल ज़मीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से छोटू खलको ने सुभाष मुंडा का सहयोगी, जो उनके साथी कारोबार में संलिप्त रहा है, संलग्न रहा है, विनोद कुमार उर्फ कन्हैया, उसके साथ में इसने एक डील की कि 119 डेसिमल ज़मीन अगर हमारे कब्जे में आ जाती है सुभाष मुंडा को की हत्या करने के पश्चात या उसको रास्ते से हटाने के बाद, तो उस ज़मीन में हम लोग दोनों ही आधा आधा हिस्सा उसमें कर लेंगे। तो एक तरीके से इन दोनों ने ही सबसे पहले प्लान किया, जिसमें कि इसका ड्राइवर सह पार्टनर अभिजीत पाड़ी, जो छोटू कलको का ड्राइवर सह पार्टनर है, वो भी इसमें शामिल था, जिसको इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी और वो भी इसमें एक तरीके से संलिप्त था। इसके पश्चात छोटू कलको और विनोद ने उसके एक करीबी एक कुख्यात अपराधकर्मी से संपर्क किया, जिससे यह डील हुई कि 15 लाख रुपए नकद उसे दिए जाएंगे और 10 डेसिमल ज़मीन, जो 119 डेसिमल का प्लॉट था उसमें से 10 डेसिमल ज़मीन भी उसको दी जाएगी। इसके आधार पर उस कुख्यात अपराधकर्मी के द्वारा शूटर्स के भी अरेंजमेंट किए गए और विनोद कुमार उस कन्हैया के द्वारा उक्त अपराधकर्मी को 3 लाख रुपए एवं छोटू खलको के द्वारा 1 लाख रुपए अग्रिम राशि के रूप में उपलब्ध कराया गया। छोटू खलको के द्वारा एक देसी पिस्टल भी अपराधकर्मी को उपलब्ध कराया गया, जिसका प्रयोग घटना को कारित करने के लिए हत्या के दौरान किया गया। छोटू खलको और विनोद कुमार के सहयोग से उक्त अपराधकर्मी और उसके शूटरों द्वारा घटना स्थल का जो है वो पूर्व से ही रेकी किया गया। पहले से ही लगभग ये प्लानिंग तकरीबन 20 दिनों के पहले की है और 1 हफ्ता पहले भी इसकी रेकी की गई। घटना के 1 दिन पूर्व भी इस बात की रेकी की गई कि किस प्रकार से सुभाष मुंडा का मूवमेंट रहता है, कब वो आते जाते हैं। क्योंकि विनोद उनका करीबी भी था, इसलिए उसे मूवमेंट की पूरी जानकारी भी थी। और यह बात भी निकल करके आई है कि जब घटना ये घटित हुई है 26 तारीख की संध्या को, उसके पहले भी विनोद का उस जगह पर मूवमेंट हुआ था। वहाँ पर होने के बाद उस घटनास्थल से निकल गया था और उसी के द्वारा छोटू को इस संदर्भ में सूचना भी दी गई थी। उसके पश्चात इन शूटरों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया और घटना को अंजाम देने के पश्चात छोटू कलको, विनोद कुमार, अभिजीत पाड़ी, ये सारे लोग उसके बाद जो भी एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पर उत्पन्न हुई, बहुत भीड़ भड़का हुआ, आगजनी और तोड़फोड़ करने का भी प्रयास किया गया, उसमें भी वो लोग वहाँ पर शामिल रहे थे। इसके पश्चात जब ये पूरे कांड का उद्भेदन हुआ तो पुलिस के द्वारा छापामारी की गई और छापामारी के दौरान छोटू खलको और इसमें जो अन्य इसके जो 2 सहयोगी हैं, इन तीनों को उपलब्ध हथियारों के साथ जो है नया सराय नगड़ी रोड से गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि जो हम लोगों के पास बरामदगी है वो एक
जो हत्या में प्रयुक्त 7.65 mm का एक लोडेड देसी पिस्टल है वो बरामद हुआ है। एक .22 का लोडेड रिवॉल्वर भी मिला है। एक काला रंग का पंप एक्शन शॉटगन भी मिला है और एक काला रंग का टेलीस्कोपिक लोडेड स्पोर्टिंग राइफल भी वहाँ से बरामद हुई। इसके अलावा 4 मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए हैं और जिस गाड़ी से ये लोग भागने के फिराक में थे वो गाड़ी भी एक टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी है, वो गाड़ी भी इनके पास से बरामद हुई है। इस प्रकार से इस पूरे कांड का खुलासा किया गया है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी अभी शेष है, जैसा मैंने बताया। उनके लिए पुलिस लगातार विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्द उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इस संदर्भ में जैसा मैंने पहले बताया कि उस संदर्भ में पुलिस को के पास महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है और लगातार छापेमारी की जा रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें